गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पुनः जयशंकर प्रसाद रचित छोटा जादूगर पाठ का पुनः अध्ययन करेंगे। यहाँ लेखक छोटे जादूगर का अपना बचपन खोकर भी आजीविका और भरण पोषण के लिए स्वाभिमान पूर्वक जीते हुए देखकर बाल सुलभ करुणा के साथ दायित्व बोध इस बच्चे के माध्यम से जीवंत किया है। चलिए, पाठ इस प्रकार है। कई दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। लेखक की छुट्टी समाप्त हो गई थी, उन्हें ऑफिस जाना था। कोलकाता से मन उब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ छोटा जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था। चूंकि लेखक संवेदनशील थे और बार बार उन्हें उनके चेहरे पर उनके मानस पटल पर छोटा जादूगर की छवि आ जाती थी। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे पर एक छोटे कपड़े पर जादूगर का रंगमंच सजा था। निर्मल, निर्मल मतलब पवित्र, निर्जोड़ मल या निहजोड़ मल। तो उन्होंने छोटे जादूगर का देखा, रंगमंच सजा हुआ था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। वह छोटा बच्चा घर की विषम परिस्थितियों को झेल रहा था। माँ का इलाज करवाना था और वह अपने गम को दबा रहा था, लेकिन दूसरे को हंसाने की कोशिश कर रहा था। उसने जैसे ही लेखक को देखा, वह उत्साह से भर उठा। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरा अंतिम समय समीप है। उसने कहा कि माँ ने उसे कहा है जल्दी आने के लिए, क्योंकि माँ का अंतिम समय समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, बिना विचलित होते हुए उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। लेखक ने तुरंत क्रोध दिखाते हुए कहा, फिर भी माँ की अंतिम घड़ी है और तुम खेल दिखाने चले आए? मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। यह सुक्ति है बच्चों, अंडरलाइन कर लेंगे। वह बालक, इसका अर्थ है वह बालक जिसका अभी पढ़ने खेलने की उम्र थी, लेकिन घर की विषम परिस्थितियों के कारण उसे अपने दुख को दबाकर जादुई खेल दिखाने के कारण हंसना पड़ रहा है। इसलिए सही कहा गया है कि अपना ही साधन के कारण सुख और दुख का माप होता है। दूसरे को देखकर अपने सुख दुख का मापन नहीं होता है, बल्कि अपनी परिस्थितियों को देखकर ही सुख दुख का माप होता है। उसके मुंह पर फिर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। जब लेखक की बात उसने सुनी तो उसके मन में तिरस्कार, तिरह जोरकार, तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वो अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में मामा पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दूह जोड़बल हाथ उठकर नीचे गिर गए। जादूगर उसे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। लेखक चूंकि संवेदनशील थे, इसलिए बच्चे को मोटर में बैठाकर माँ से मिलने ले गए। लेकिन माँ जैसे ही बे कह करके रह गई और उसकी माँ अंतिम सांस ली और वह जादूगर अपनी माँ से लिपट कर रो रहा था। तो बच्चों, संपूर्ण पाठ का मूल्यांकन कर हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिले कि हमें कर्मशील बनना चाहिए, विषम परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए, स्वाभिमानी, देशभक्त एवं माता पिता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। वीडियो को बार बार पढ़ेंगी और इसमें ये उपसर्ग या मूल शब्द आप लोग अलग करें।
निर्मल, निर्मल, निर जोड़ मल, इसको ठीक कर लेंगी। निर जोड़ मल। अविचल, अजोर विचल, अनुपात, अनुजोर पात, तिरस्कार, तिरह जोर कार, उज्ज्वल, उत जोर ज्वल। गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। इस कथन से छोटे जादूगर के दुख के बारे में क्या पता चलता है? दूसरा प्रश्न, कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। वीडियो को बार बार पढ़ेंगी, उसी में आंसर दिया गया है और उसको फेयर कॉपी में आप लोग लिखेंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।